अस्सलाम वालेकुम, ईशा सुलेमान है। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कहा गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइन। हमने टेंजेंट लाइन की भी क्वेश्चन लिखनी है और नॉर्मल लाइन की भी। टू द सर्कल, एक सर्कल गिवन है और किस पॉइंट पे -2 और -1। अच्छा बेटे, सबसे पहले चीज़ करेक्शन कर ले, बुक में +2 है। +2 से जो है ना ये सेटिस्फाई नहीं होती है आपका सर्कल। आपको पता है अगर ये पॉइंट इस पर लाई करता है तो 2 और -1 को इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, तो 2 पे आंसर नहीं देता, तो -2 और -1 पे ये सेटिस्फाई होता है। करेक्शन इसको ठीक कर लें। अच्छा, अब सबसे पहले तो डायग्राम की तरफ आते हैं कि हमारी डायग्राम क्या गिवन है। बेटे सबसे पहले तो एक सर्कल है मेरे पास, तो यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करती हूँ। हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल विद सेंटर। अच्छा, उन्होंने कहा एक टेंजेंट लाइन है, ये एक लाइन ड्रॉ कर दी बेटा, ये टेंजेंट लाइन होगी, पॉइंट भी हमें पता है ये वाला। अच्छा, उसके बाद उन्होंने आपको कहा है टेंजेंट लाइन, तो आपको पता है आपने नॉर्मल लाइन ड्रॉ करनी है। बेटा नॉर्मल लाइन क्या होती है? टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन होती है, ठीक है। टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर लाइन जो हमारे पास होती है उसको हम नॉर्मल लाइन कहते हैं, ठीक है। वो सेंटर से भी पास करी है। अच्छा, अब इस डाटा के अकॉर्डिंग आपको बताती हूँ, तो इसका मतलब है आपको टेंजेंट लाइन लिखनी है, नॉर्मल लाइन लिखनी है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन लिखने के लिए इक्वेशन क्या होती है? y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट तो आप इजीली लिख सकते हो -2 -1, लेकिन क्या नहीं है मेरे पास? m यानी कि स्लोप। मेरे पास स्लोप नहीं है, तो सबसे पहले मैं स्लोप निकालती हूँ। तो बेटे अब देखो आपके पास एक सर्कल गिवन है। चैप्टर नंबर 2 में आपने ये चीज़ पढ़ी थी, जो आपका कोई भी क्वेश्चन है उसका डेरिवेटिव लिया जाए किसी पॉइंट पे तो वो स्लोप होती है। वो किसकी स्लोप होती है? टेंजेंट की स्लोप होती है। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। बेटे इसके ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई करें, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x। वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx। 3x का डेरिवेटिव 3 2dy बाई dx और कांस्टेंट का 0। बेटे dy बाई dx कॉमन लिया, यहाँ पर आ गया 2y, यहाँ पे +2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास 2x प्लस 3 इस साइड पर क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। दूसरी साइड आके क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इन दोनों को माइनस करते हैं, आपके पास -2x -3। बेटे आपको डेरिवेटिव चाहिए, ये टर्म मल्टीप्लाई हो रही है, इस साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया है कि टेंजेंट लाइन की स्लोप निकालने के लिए डेरिवेटिव किसी पॉइंट पर लेते हैं, तो वो पॉइंट क्या है मेरे पास? -2 और -1। सो स्लोप आ जाएगी, x की जगह -2 पुट करोगे, y की जगह -1 पुट होगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व करो, तो ऊपर क्या आ जाता है? +4 4 -3, नीचे ये टर्म आ गई। बेटा 1/0 आ गई। कहने को तो अनडिफाइंड फॉर्म है, बट हमें तो यहाँ से इक्वेशन चाहिए। चलिए अब इसको पुट करते हैं, मैं आपको यहाँ से इसको पुट करके दिखाती हूँ। ओके बेटे, y माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। सो y माइनस वाई वन का पॉइंट क्या है? -1, तो वो माइनस और ये माइनस +1। स्लोप की जगह आ गया 1/0, x माइनस और माइनस प्लस। बेटे 0 यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये तो खत्म हो गई, ये आपके पास टेंजेंट की इक्वेशन आ गई है, ऐसा ही है। अच्छा, तो अगर आपने नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है बेटे, आपको ये कंडीशन पता है कि जो स्लोप जो आपके पास ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है, इसकी भी आपको स्लोप ही चाहिए होगी ना, जैसे टेंजेंट लाइन की स्लोप थी। अब नॉर्मल लाइन की स्लोप हम कैसे निकालेंगे? हम कहेंगे कि m1 और m2 इज इक्वल टू -1, क्योंकि टेंजेंट एंड नॉर्मल लाइंस आर परपेंडिकुलर। ये दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो इनकी स्लोप -1 के इक्वल है। बेटे टेंजेंट की स्लोप तो हमने पढ़ी 1/0, m2 की तो हमें नहीं पता। ये 0 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या आ गया?
0। तो नॉर्मल लाइन की जो स्लोप है वो क्या आ गई 0। अब उसे इक्वेशन में पुट करते हैं। इक्वेशन है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। अब हम लिखने वाले हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन। ओके जी, y वो माइनस माइनस प्लस 1 हो गया, स्लोप 0 है, x प्लस, ये आ गई इक्वेशन। ठीक है, सो ये था हमारा रिक्वायर्ड आंसर। उन्होंने आपसे कहा टेंजेंट और नॉर्मल लाइन दोनों फाइंड आउट करें। तो हमने क्या किया है, हमने टेंजेंट लाइन की स्लोप निकाली डेरिवेटिव लेके, उसके परपेंडिकुलर रख के हमने नॉर्मल की भी स्लोप निकाली और उसे इक्वेशन में पुट किया। ठीक है, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा जी क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट गिवन है आपको कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। आपने अगेन एक टेंजेंट लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इस सर्कल के वो टेंजेंट है एट पॉइंट ऑन द सर्कल विद एब्सिसा 1/2। बेटा एब्सिसा कहते हैं एक्स का कोऑर्डिनेट। फॉर एग्जांपल ये आपका सर्कल, ठीक है, और ये आपने ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, ये आपकी एक टेंजेंशियल लाइन। ठीक है, अब जो ये वाला पॉइंट आपको पता है इसमें x और y होता है, उन्होंने x पॉइंट दे दिया है, y पॉइंट नहीं दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि y पॉइंट मुझे खुद फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया। अच्छा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन लिखनी है तो आपको पता है आपको चाहिए स्लोप। स्लोप कैसे आती है, सर्कल का डेरिवेटिव लेके, डेरिवेटिव के अंदर पॉइंट पुट करना है, कौन सा, x और y का। x है y नहीं है, तो सबसे पहले मुझे y फाइंड आउट करना है। ठीक है बेटे, ओके। y कैसे फाइंड आउट होगा, अगर ये पॉइंट इस सर्कल का है, इसे सर्कल को जस्टिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे सर्कल में पुट करते हैं। सो 36 x का स्क्वायर 36 y का स्क्वायर 72 y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। बेटे 36 1/4 36 y का स्क्वायर 72 y 11 इक्वल टू 0। ये आपको पता है, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 9y 9y आएगा ना, सॉरी सिर्फ 9 आएगा। ओके बेटे 9 4 था 36, सो 9 प्लस 36 y का स्क्वायर 72 y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। 11 और 9 मेरे पास कितने हो गए, 11 और 9 ये हो गए 20। ठीक है, इसमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, इसमें मेरे पास 4 कॉमन आ रहा है, तो 9y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बेटे 4 मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो गया, डिवाइड। तो अब मुझे यहाँ से y की वैल्यू चाहिए, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देते हैं। a की वैल्यू 9, b की वैल्यू माइनस 18, c की वैल्यू 5। ठीक है, ओके जी, मूव करते हैं आगे और इसे। अच्छा, सो y आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ठीक है, माइनस माइनस प्लस 18 और 18 का स्क्वायर होता है 324, 9 5 जा 45, 45 और इंटू 5 डिवाइडेड बाय 9 2 जा 18। ठीक है बेटे, इसको सॉल्व करते हैं। आप कैलकुलेटर पे ये टर्म डालो बेटे, ये सारा आपको दे देगा अंडर रूट 144 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, सो 18 प्लस माइनस 12 बाय 18। ओके, तो यहाँ से आपके पास y1 आता है 18 प्लस 12 बाई 18 और y2 आता है 18 माइनस 12 बाई 18। सो y1 इन दोनों को सॉल्व करो तो बेटे आएगा 5/3 और इसको सॉल्व करो तो 1/3। ठीक है, 6 है ना, ओके। सो पॉइंट्स क्या आ गए आपके पास, x तो सेम है दोनों का 1/2। पहला आ गया 1/2 और 5/3 का कॉम्बिनेशन, और दूसरा आ गया 1/2 और 1/3 का कॉम्बिनेशन। सो केस 1 और केस 2 लेके चलेंगे। ओके जी, हमें पॉइंट मिल चुका है। सबसे पहले
इसका डेरिवेटिव लेते हैं, उस डेरिवेटिव के अंदर ये पॉइंट पुट करेंगे, ये वाला भी और ये वाला भी। ओके, डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ 36x का स्क्वायर 36y का स्क्वायर 72y प्लस 11 इक्वल्स टू 0। ओके जी, इसका डेरिवेटिव लें, हमारे पास डेरिवेटिव से आंसर क्या आएगा 36 इंटू 2x। ओके, 36 इंटू 2x प्लस 36 इंटू 2y dy बाई डी एक्स 72 dy बाई डी एक्स। बेटे 11 का कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव आ जाएगा आपके पास 0। 36 टू ज़ा 72x 72y माइनस 72 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। बेटे 72 कॉमन ले लो, x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, उसके बाद यहाँ पर आएगा माइनस और माइनस के साथ आएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, 72 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके 0 हो गया, ख़त्म। यहाँ से आपके पास x बचा प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया है तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, ये प्लस है, उस साइड पर क्या हो जाएगा माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ओके जी बेटे, ये तो आपके पास आ गया डेरिवेटिव। अब आपको चाहिए डेरिवेटिव एट सम पॉइंट, सो डी वाई बाई डी एक्स एट, सबसे पहले केस 1 देखते हैं बेटे, 1/2 5/3, 1/2 5/3 इज इक्वल्स टू माइनस 1/2 5/3 माइनस 1। ठीक है, सो 1/2, 3 में से 5 गए 2/3। ठीक है, तो ये बनेगा 4 और ऊपर 3 चला गया माइनस 3/4। ठीक है, तो स्लोप आ गई माइनस 3/4। स्लोप आ गई हमारे पास 3/4। ठीक है, अब अगर हमारे पास स्लोप आ चुकी है माइनस 3/4 और पॉइंट भी हमें पता है कि क्या है 1/2 और 5/3, तो क्या इक्वेशन लिखी जा सकती है? यस, इक्वेशन क्या है y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, तो वो लिखते हैं y माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू माइनस 3/4 x माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ एलसीएम लिया हमने, 3y माइनस 5/3 इज इक्वल्स टू माइनस 3/4, अंदर फिर से एलसीएम लिया 2x माइनस 1/2। अच्छा, अब इसको बस रीअरेंज ही करना है, बट कर लेते हैं। माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 3, 4 2 ज़ा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 इसके साथ मल्टीप्लाई 3 इसके साथ, 8 3 ज़ा 24y 8 5 ज़ा 40 माइनस 18x प्लस 9। अब इसको अरेंज कर लेते हैं, इस साइड पर ले आए, 18x प्लस हो गया 24y भी प्लस माइनस 40 माइनस 9, तो ये बनेगा 18x 24y। एक सेकेंड, इसको रेस करें, हमारे पास ये इक्वल टू 0 हो गया ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा। 18x प्लस 24y माइनस 49 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास पहली टेंजेंशियल इक्वेशन की लाइन आ गई। ओके हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम फाइंड आउट करते हैं दूसरे पॉइंट पे, 1/2 1/3 पे, 1/2 और 1/3 पे। 1/2 1/3 पे और डेरिवेटिव आया था माइनस एक्स अपॉन वाई माइनस 1। ओके, इसको पुट करते हैं, माइनस 1/2 1/3 माइनस 1, बेटे 1 माइनस 3 हो गया 3 माइनस 2/3, तो ये आपके पास आएगा, इसको आप सॉल्व करते हो तो 3/4। ओके, ठीक है,
m2 आ गई 3/4 यानी कि स्लोप आ गई। पॉइंट आपको पता है 1/2 1/3 है, तो y माइनस y1 स्लोप में से x माइनस x1, तो y माइनस 1/3 3/4 x माइनस 1/2, 3y माइनस 1/3 2x माइनस 1/2 और 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 4 2 ज़ा 8 अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई 8 3 ज़ा 24y माइनस 8 6 3 ज़ा 18x प्लस 3 3 ज़ा 9 और ये आपके पास बनेगा 24y माइनस 18x माइनस 8 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। बेटे ये प्लस इधर आके माइनस हो गया। 24y माइनस 18x 8 और 8 16 और 1 17, ये माइनस 8 है। यहाँ पर मैंने कहीं पे कोई एरर किया है क्या? हाँ जी, 3 3 ज़ा 9, ये माइनस 9 है, इधर आके प्लस 9 हो गया, तो ये टर्म बन गई +1। ठीक है, ओके, ये आपके पास बन रही है +1 इक्वल टू 0। बेटे ऐसे लिख लो, या x की टर्म को पॉजिटिव करके लिखना है तो ये उस साइड पर ले जाओ, और दोनों की दोनों अपनी जगह एग्जैक्टली करेक्ट है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन कि आपने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, तो यहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन को फाइंड आउट कर लिया। नाउ मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर उन्होंने कहा है फाइंड द इक्वेशन टू द नॉर्मल टू द सर्कल। ठीक है, अब आपने जो इक्वेशन निकालनी है वो क्या होनी चाहिए? नॉर्मल। एंड द सर्कल इज गिवन, आपको सर्कल भी गिवन है, सर्कल की इक्वेशन गिवन है। अच्छा, इस पर पॉइंट की जगह उन्होंने लिखा है ऑर्डिनेट -4। ठीक है, पिछली बार बेटे आपको एब्सिसा लिखा था, वो x की वैल्यू होती है और ऑर्डिनेट y को कहते हैं। इसका मतलब है y की वैल्यू गिवन है, x की नहीं। अगेन एक सर्कल, एक टेंजेंट लाइन, इसका x कंपोनेंट नहीं है, -4y कंपोनेंट है, तो हाँ वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पिछले वाली इक्वेशन वाला स्टेप्स है। अच्छा, फर्क क्या आ रहा है? इस बार नॉर्मल की इक्वेशन लिखनी है, पिछले वाले में टेंजेंट की लिखनी थी। बच्चे नॉर्मल और टेंजेंट में क्या फ़र्क आएगा? आपने प्रोसेस सारा वही करना है, टेंजेंट की स्लोप वगैरह निकाल के। जब नॉर्मल की स्लोप लिखनी है तो वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, तो आप वो m इंटू m1 m2 -1 वाला करोगे। अभी बताती हूँ, अगर अभी समझ आती है आपको। सबसे पहले तो आप यहाँ से x का पॉइंट निकालें, सर्कल में जस्टिफाई करें इसको, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2y माइनस 11 इज इक्वल टू 0। बेटे x का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8 माइनस 11 इक्वल टू 0। अच्छा जी, x का स्क्वायर -2x और ये बनेगा आपके पास 19 प्लस 16 -3 -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3 और यस x कॉमन आ गया, x -3, 1 कॉमन आ गया, x -3। बेटे x -3 x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो इसका मतलब है x -3 भी 0, x प्लस 1 भी 0, x का आंसर 3, x का आंसर -1। तो अब मैं यहाँ पर लिखती हूँ, पॉइंट्स विल बी, पॉइंट्स अब दो तरह के। पहला, अगर x 3 है तो y -4 है, एंड x -1 है तो भी y -4 है। ठीक हो गया, ओके जी। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अगेन अपने सर्कल जो हमें गिवन है इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करती हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे स्लोप चाहिए। बेटे नॉर्मल का डायरेक्ट कोई फार्मूला नहीं है, तो हमें टेंजेंट की हेल्प लेनी पड़ेगी। सो डी बाई डी एक्स किस पे अप्लाई करूँगी? x का स्क्वायर y का स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है बेटे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 2x का डेरिवेटिव -2, dy बाई डी एक्स 11 का 0 होता है।
2x माइनस 2 साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे dx वाली टर्म्स रह जाएंगी। सो ये -2 आ जाके +2 हो जाएगा, -2x। सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2x 2y प्लस 2। दोनों में से 2 कॉमन ले लें बेटे, 1 माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1, 2 और 2 कैंसिल, हमारे पास क्या रह गया, इसको ग्रीन से करते हैं, dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस 1। ठीक है, डेरिवेटिव आ गया। अच्छा बेटे, अब स्लोप हमें चाहिए ना, तो हम पॉइंट पे चेक करेंगे। स्लोप होती है डेरिवेटिव किसी पॉइंट पे, बारी बारी। 3 कोमा -4 पे चेक करते हैं। 1 माइनस 3 -4 प्लस 1, तो बेटे ये आ गया -2 अपॉन -3 यानी कि 2/3। ठीक है, -3, ओके, -2/3। उसके बाद हम लोग x की जगह हमने -3 पुट किया। ओके, अब सेकंड स्लोप अगर फाइंड आउट करनी है, सो dy बाई dx एट -1 -4, सो 1 माइनस -1 -4 प्लस 1, बेटे 1 और 1 प्लस हो गया 2 बाय -3। ठीक है, हमारे पास दो स्लोप्स आ चुकी हैं। अब हम इन दोनों स्लोप्स के परपेंडिकुलर स्लोप निकालेंगे ताकि वह नॉर्मल की स्लोप हो जाए। बेटे कैसे, ये देखें, एक आपको डायरेक्ट लिख के बताती हूँ और एक पे हम फिर आंसर एज्यूम कर लेंगे। हमें ये बात पता है कि टेंजेंट की स्लोप, और बल्कि इसको ऐसे ना लिखें, लेंथी हो जाएगा, m1 और m, ये m है जो हमने फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू -1। बेटे 2/3 है, 2/3m इज इक्वल टू -1, तो ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2। सो ये आपकी किसकी आ गई, नॉर्मल की स्लोप। ठीक है, तो आप इसको, चलें ठीक है, ये आ गई। उसके बाद इसके अकॉर्डिंग लिखना है, चलें वो नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। यहाँ पहले यहाँ से क्वेश्चन, चले इसकी इक्वेशन बनाते हैं और फिर वो नेक्स्ट वाली को यूज करेंगे। 3 कोमा -4 पे हमने जो स्लोप चेक की है, 3 कोमा -4 पे स्लोप ऑफ नॉर्मल हमारे पास आई है, वो आई है -3/2, वो हमारे पास आई है -3/2। ठीक है, तो इक्वेशन है y माइनस y1। ओके, अच्छा जी, y माइनस माइनस +4 x -3। ठीक है, ये 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, -3x + 9, इनको इधर ले आए, 2y + 3x 8 - 9, सो 3x 2y - 1 = 0। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1, यानी कि जो पहली आपने नॉर्मल की फाइंड करनी है। अच्छा, अब बेटा देखो, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, सेकंड पॉइंट है हमारे पास -1 -4, पॉइंट है -1 -4। ठीक है, और अब इसकी स्लोप निकालनी है। ठीक है, 2 बाय -3, जो टेंजेंट की स्लोप आई थी वो आई थी 2 बाय -3, 2 बाय -3। ठीक है, आपको पता है इस स्लोप का मेन स्लोप से प्रोडक्ट -1 आएगा, तो -2/3 m इज इक्वल टू 1, ये डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो स्लोप क्या आएगी 3/2, y माइनस y1 x माइनस x1। ठीक है, इसके अंदर अब इसको पुट करते हैं और चेक करते हैं। सो यहाँ पे पॉइंट आएगा y माइनस माइनस +4 इज इक्वल्स टू 3/2 x + 1, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2y + 8 3x + 3, इनको इधर ले आए, तो आपके पास आएगा
वैसे मैं x को ना पॉजिटिव लिख लूँ, इसको तो ले जाते हैं। 3x माइनस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये प्लस 8 इधर आके माइनस हो गया, माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपकी क्वेश्चन नंबर 2 आ गई। ठीक है बेटे, स्लोप वाला कॉन्सेप्ट आपको अब डायरेक्टली बता देती हूँ, आपको हर बार उसको करने की जरूरत नहीं है। देखें m1 m2 माइनस 1 है ना, अगर एक स्लोप निकालनी है तो दूसरी स्लोप डिवाइड हो गई। अब आप डायरेक्टली कह सकते हो, अगर एक स्लोप लिखी हुई है तो दूसरी को माइनस के साथ रेसिप्रोकल लिखते हैं, सेम आएगा। अब देखें मैं आपको बताती हूँ, ये था ना, ये माइनस था, तो इसके साथ एक और माइनस किया तो प्लस हो गया, और इसको उल्टा करके लिख दिया तो 3/2। बार बार आपको m1 m2 करने की जरूरत नहीं है, और अब तक तो आपकी प्रैक्टिस हो चुकी होगी कि आपने कैसे स्लोप को यूज करना है। बेटे अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है। बेटे क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है कि सर्कल विद द इक्वेशंस, आपके पास सर्कल्स हैं जिनकी दो इक्वेशंस हैं, पहली ये और दूसरी ये, इट टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। ठीक है, जो आपका सर्कल है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं और आपने कॉमन टेंजेंट बताना है। बेटे देखें, एक सर्कल ये आ गया, एक सर्कल ये आ गया। ठीक है, इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो ये टेंजेंट है। ठीक है, आपने ये टेंजेंट लाइन फाइंड आउट करनी है। दोबारा बना देती हूँ, बहुत ही बुरा बना हुआ है। अच्छा जी, ये एक सर्कल, एक ये सर्कल, और ये बीच में टेंजेंट लाइन। ठीक है, बस अब बेहतर है, पहले से हमने इस टेंजेंट लाइन को निकालना है। ठीक है बेटे, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये पॉइंट इंटरसेक्शन का है तो हम इन दोनों इक्वेशन, मतलब कि वो पॉइंट है जो कॉमन है। ठीक है, इन दोनों सर्कल भी इस पे टच कर रहे हैं और लाइन भी इस पे से गुजर रही है, हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में सॉल्व कर देते हैं। बेटे देखें, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 8x प्लस 4y। अच्छा एक काम करते हैं, जो टर्म नहीं है उसको साइड पर लिख देते हैं। बेटे 8x है ना, ये साइड पे मैंने यहाँ लिख दिया माइनस 8x। ठीक है, माइनस 2y प्लस नहीं, यहाँ पे 4y है। ठीक है, सो प्लस 4y प्लस 11 इक्वल टू 0। बेटे अब देखिए, हमने इनको कैंसिल करना है ना, तो हमें इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है इनके साइंस चेंज हो जाएंगे, ये और ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर 8x रह गया, माइनस 6y, 11 और 3 कितना होता है 14। बेटा इन सब में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, 4x 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। ये है हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट इक्वेशन। ठीक है, उन्होंने हमसे जस्ट इक्वेशन मांगी थी, हमने इक्वेशन फाइंड आउट कर दी है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर, बेटे क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट आपके पास गिवन है कि आपने ये बात प्रूव करनी है, शो दैट द टेंजेंट लाइन एट एनी पॉइंट P ऑन अ सर्कल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द रेडिकल लाइन। ओके बेटे, आपके पास एक सर्कल, ठीक है, ये उसका सेंटर है, हम H और K से डिनोट कर लेते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि उसकी टेंजेंट लाइन, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैंने एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ की। ठीक है, ये हमेशा जो हम रेडियस वाली लाइन लेते हैं, ठीक है, इस पे परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, आप कोई भी टेंजेंट ड्रॉ करें, उसका जब मतलब उसका रेडियस वाली लाइन ड्रॉ करें, वो हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये बात हमने प्रूव करनी है। ठीक है, तो इस पॉइंट का नाम ले लेते हैं बेटा x, y। ओके, अच्छा अब स्टोरी क्या करना कैसे है। अच्छा, हमने अब ये प्रूव करना है कि ये आपस में परपेंडिकुलर है। अगर ये परपेंडिकुलर है बेटे, तो हमें एक कॉन्सेप्ट पता है, लाइंस अगर परपेंडिकुलर है, अगर ये परपेंडिकुलर है तो बेटे इन दोनों की स्लोप का आंसर क्या आना चाहिए, -1। अगर आंसर -1 आ गया, इसका मतलब है ये परपेंडिकुलर है, अगर -1 ना आया तो इसका मतलब परपेंडिकुलर नहीं है। ओके, 1 बाय 1 स्लोप निकालते हैं। बेटे सबसे पहले तो इस अंदर वाली लाइन की स्लोप निकालते हैं। ठीक है, इस वाली लाइन को मैंने L1 कह दिया, और अभी अंदर वाली लाइन देखते हैं, स्लोप ऑफ लाइन CP। ठीक है, CP लाइन की देखते हैं। बेटे स्लोप का क्या फॉर्मूला है, y2 - y1 x2 - x1।
तो आप किसी भी ए को x2 x1 y1 कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से लिखते हैं y माइनस के ओवर x माइनस एच। ठीक है, ये स्लोप आ गई। अच्छा, अब अगर इस टेंजेंट लाइन की स्लोप आपको चाहिए तो बेटा आपको पता है कि टेंजेंशियल लाइन की स्लोप कैसे आती है, सर्कल जो भी गिवन होता है उसके डेरिवेटिव को किसी पॉइंट पे पुट करना है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है आपके पास, x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। डेरिवेटिव ले लेते हैं, यहाँ पर लिख दें डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बट इस पे डेरिवेटिव लोगे पावर रूल लगेगा, 2 नीचे आ गया, x माइनस एच की पावर में 1 बच गया क्योंकि 2 में से 1 जाए 1, और डेरिवेटिव आपने ले लेना है x माइनस एच का। ओके, 2 अगेन पावर रूल, और डेरिवेटिव आपने लेना है y माइनस के का। बेटे कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, इस पे पावर रूल मत लगाइएगा, वेरिएबल नहीं है ये। सो 2x माइनस एच, बेटे x का डेरिवेटिव 1 और h कांस्टेंट है तो 0, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। बेटे अब यहाँ पर ये टर्म क्या बन गई, 2 इंटू एक्स माइनस एच, ये बन गई y माइनस के इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ये प्लस हो रही है, दूसरी साइड पर क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रही है, यहाँ के डिवाइड हो जाएगी। बेटे 2 और 2 कैंसिल है। ठीक है, ऊपर आ गया माइनस एक्स माइनस एच, नीचे आ गया y माइनस के। ठीक है, ओके। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम सिर्फ स्लोप नहीं लिखनी, स्लोप एट सम पॉइंट लिखना है। तो बेटे पॉइंट क्या है, x और y, हमने पुट भी x और y ही किया हुआ है, कोई नंबर होता तो फिर हम हर बार चेंज करते, तो ये स्लोप ही है। ठीक है, ये स्लोप आ गई। नाउ इसको, ये स्लोप थी, इसको मैंने m1 कह दिया, ये m2 आ गई। ठीक है बेटे, m1 और m2 को मल्टीप्लाई करते हैं, y माइनस के ओवर x माइनस एच, बेटे ये वाली स्लोप, माइनस इंटू एक्स माइनस एच ओवर वाई माइनस के। ओके, ये टर्म ये कैंसिल, -1 आ गया। सो m1 m2 is equals to -1. This implies that m1 is perpendicular to m2. Oh, sorry, L1 is perpendicular to L2. ये जो हमारी बीच वाली लाइन थी ना L2, वो L1 परपेंडिकुलर है L2 के। ठीक है, बहुत सिंपल सा था, लेकिन ये इंपॉर्टेंट भी आ भी सकता है पेपर में। ठीक है, सो टेंजेंट लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होती है रेडियल लाइन के। क्वेश्चन नंबर 9 की आप स्टेटमेंट को देखते हैं। बेटे क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप स्टेटमेंट पढ़ो तो पहले स्टेटमेंट देखें, फिर मैं आपको उसकी डायग्राम बताती हूँ कि इसमें आपने क्या कुछ प्रूव करना है। बेटे स्टेटमेंट आपकी लिखी हुई है, ए और बी 2 पॉइंट्स हैं, आर 2 पॉइंट्स ऑन सर्कल। एक सर्कल है, उसके ऊपर ये 2 पॉइंट्स हमें गिवन है। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल एट दिस पॉइंट। ए और बी पर जो टेंजेंट बन रहे हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए। अच्छा, शो डैट, फिर आपने बात प्रूव भी करनी है कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है टेंजेंट का, जो मिड पॉइंट होगी कॉर्ड की और जो सेंटर होगा सर्कल का, वो तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। अच्छा जी, चलें हम इसको देखते हैं। ओके बेटा जी, डायग्राम बनाते हैं और देखते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने हमें कहा एक सर्कल है, तो मैं यहाँ पर ड्रॉ कर लेती हूँ एक सर्कल। ठीक है, सर्कल को एक और ट्राई करते हैं, थोड़ा बेहतर बन जाए। चले, बस बन गया सर्कल। ठीक है, ये इसका सेंटर। अच्छा बच्चे, सर्कल तो बन गया। उन्होंने कहा 2 पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट ए और यहाँ पे ये है पॉइंट बी। ठीक है, 2 पॉइंट्स थे सर्कल के ऊपर, हमने ड्रॉ कर लिए सर्कल, 2 पॉइंट्स। अब उसके बाद टेंजेंट्स हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम टेंजेंट्स ड्रॉ करेंगे, ये ए का टेंजेंट, ये बी का टेंजेंट। अच्छा, ठीक है, उन्होंने हमें कहा कि जो ये 2 आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने बताना है, यानी कि ये वाला पॉइंट। तो ए सी बी है, इसको हम फिलहाल पी कह देते हैं, चलो पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हमने फाइंड आउट करना है। और क्या करना है,
शो डैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड द मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड। बेटा कॉर्ड तो ये आ गई ए से बी, इसका मिड पॉइंट कहाँ है, यहाँ पर है, इसको एम कह लेते हैं। अच्छा, अब उन्होंने आपको कहा है कि आपने ये प्रूफ करना है कि तीनों कोलीनियर है। कोलीनियर का मतलब है एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हैं। वैसे डायग्राम के थ्रू भी पता चल रहा है कि एक ही लाइन बन रही है। चलिए अब स्टोरी दोबारा से बताती हूँ और फिर मैं बताती हूँ आपने क्या क्या फाइंड आउट करना है। आपके पास दो टेंजेंट लाइंस, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कॉर्ड के मिड पॉइंट का और सेंटर का, तीनों आपस में कोलीनियर होने चाहिए। ठीक है। अच्छा, कोलीनियर तो तब प्रूफ करूंगी ना जब मेरे पास ये तीन पॉइंट्स होंगे, ऐसा ही है ना। तो सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करते हैं। मेरे पास ए तो गिवन है, बी भी गिवन है, तो मिड पॉइंट निकालती हूँ सबसे पहले। मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। एम आ जाएगा मेरे पास -5 बेटे, -5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, -1 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2। ओके, 5 में से 1 गया, 4/2, यानी कि -2 प्लस 4/2 इज इक्वल टू 2। ये m आ चुका है बेटे। a का पॉइंट है -5 -1, b का पॉइंट है 1 और 5, और मिड पॉइंट है 2 और 2। ठीक हो गया, यहाँ तक आपको पॉइंट समझ आ गया। ये हमने अभी सिर्फ और सिर्फ मिड पॉइंट फाइंड आउट किया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मुझे प्रूफ ये करना है कि हमारा जो ये टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो टेंजेंट के इंटरसेक्शन पॉइंट से पहले टेंजेंट की लाइंस तो पता ही नहीं है। इसका मतलब है सबसे पहले मुझे टेंजेंट की लाइंस फाइंड आउट करनी है। बेटा ए वाले को लाइन 1 कह देती हूँ और बी वाले को लाइन 2 कह सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे इक्वेशंस चाहिए। अब आपको पता है इक्वेशन लिखने के लिए स्लोप चाहिए होती है, ऐसा ही है। और स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं टेंजेंट की, सर्कल के ऊपर डेरिवेटिव लेके। ठीक है, जो भी आपके पास शेप है इसका आप डेरिवेटिव लेते हो। तो अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं इन पॉइंट्स पे। ठीक है, तो सबसे पहले डेरिवेटिव लेती हूँ 26। अच्छा जी बेटे, x का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y, 26 का डेरिवेटिव 0। ये प्लस है, उस साइड पर क्या हो जाएगा माइनस। बेटे 2 और 2 आपस में क्या हो गए, कैंसिल। ये 12 क्यों हो गया, 2 करना है इसको, इसको हम 2 लिखेंगे और 2 कैंसिल हो गया। बेटे dy बाई dx का आंसर आ गया -x/y। ठीक है, ओके। अब आप कहोगे, इसका कलर चेंज करते हैं। अब आप यहाँ से लिखो 4 स्लोप ऑफ L1। पहली लाइन की स्लोप का पॉइंट क्या है, -5 और -1। तो आप डेरिवेटिव चेक करोगे किस पे, -5 और -1 पे। बेटे ऊपर क्या आएगा, माइनस इंटू -5/-1। सो आपके पास सिर्फ और सिर्फ -5 आ गया। ठीक है, और ठीक है, अब आप डेरिवेटिव चेक करो इस पे, दूसरा पॉइंट क्या है 1,5, तो -1/5। ठीक है, आपके पास दोनों स्लोप्स आ गए। ये m2 आ गई, L2 की स्लोप, ये m1 आ गया। तो अब क्या मैं इक्वेशंस लिख सकती हूँ, यस। सो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन ऑफ आप लिखे लाइन 1, ताकि हमें साथ साथ क्लैरिटी हो कि हम लिख किसकी रहे हैं। तो यहाँ से अब मैं लेती हूँ इसकी इक्वेशन ऑफ लाइन 1। हमने क्या पढ़ी, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1। तो लाइन 1 है तो m1 होगी। बेटे इसके पॉइंट्स ये थे, तो y -1 और -1 +1, स्लोप की जगह आ गया -5, x1 है ना 5, माइनस माइनस +5। इसको थोड़ा सा सॉल्व करें बेटे, -5x -25 इधर ले आए, 5x प्लस y, बेटे ये -25 है, इधर आके प्लस हो जाएगा, इक्वल्स टू 0।
बेटे ये आपकी लाइन 1 की इक्वेशन आ चुकी है, ठीक है। अब सेकंड स्लोप के साथ पॉइंट लिखते हैं। बेटे पॉइंट है 1,5, पॉइंट है 1,5 और स्लोप आपको गिवन है -1/5। स्लोप आपको गिवन है -1/5। बेटे इक्वेशन लिखते हैं y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1। सो y माइनस 5 माइनस 1/5 x माइनस 1, 5 यहाँ ले जाए, माइनस एक्स प्लस 1, दोनों टर्म्स को इधर ले आए, तो ये बनेगी x प्लस 5y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 1 थी, 5x प्लस y प्लस 26 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, यहाँ पे मैं बेटा इक्वेशन लिख भी देती हूँ ताकि 5x प्लस y 5x प्लस वाई प्लस 26 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मानती। बेटे अब इन दोनों को हमने आपस में सॉल्व करना है और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करके इनको सॉल्व करते हैं। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5 एंड देन सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है तो साइन चेंज करने पड़ेंगे। ऊपर लिख लेते हैं 5x प्लस वाई प्लस 26 इज इक्वल टू 0, इसको 5 से मल्टीप्लाई करें, 5 5 25, 6 5 30, ये माइनस प्लस हो गया, ये भी माइनस, 25 में से 1 के माइनस 24y, इन दोनों को ऐड करो, 3 और 2 5 56। सो ये टर्म उधर ले जाएं, ठीक है। यहाँ 56 प्लस में, ये उधर गया, ये भी प्लस हो गया, 56/24। अच्छा जी, और हमारे पास इसकी कटिंग करके क्या आएगा, इसको देखते हैं। हमारे पास इसकी कटिंग होगी तो 24, 2 के टेबल पे कट करके देखती हूँ। बेटे यहाँ पर देखो तो आपको यहाँ पे करेक्शन करनी है, ये 5 जब यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो ये 25 आता है, ठीक है। तो ये -25 -1, ये 26 बन गया, ठीक है। और 26 को जब 30 से मल्टीप्लाई करोगे, मैंने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया हुआ है बेटे, यहाँ पर देखो तो 26 5 सा 6 5 सा 30, 5 2 सा 10, 11 12 13, 130, तो ये 130 आएगा, 130 और 126 इज 156, ठीक है। उसके बाद और हमने क्या देखना है, सही है, वन 156 और 24 पे डिवाइड होगा तो मेरे पास आ जाएगा 13/2, ठीक है। इसको चेक करते हैं कि ये ठीक है, y का आंसर हमारे पास आ गया। बेटे आप x की फाइंड आउट करते हैं वैल्यू, x हम फाइंड आउट करते हैं 1 में पुट कर लें, पुट y इज इक्वल टू 13/2 इन इक्वेशन नंबर 1, 5x प्लस y प्लस 26 इज इक्वल टू 0, सो 5x प्लस, यहाँ से हम लोग करते हैं एलसीएम, या इन दोनों को उधर ले जाते हैं, फिर एक साथ ही कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पर 2 एलसीएम में आ गया 13 प्लस 26 2 सा 6 2 12 52, ठीक है। सो 5x, ये कितना हो गया 65/2 इज इक्वल टू 0, ये प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा -65/2, उसके बाद x फाइंड आउट करना है, -65/2, 5 2 10, और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आएगी, इसकी कटिंग अगर हम करें
5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा -13/2। बेटे हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, ये वाला जो पॉइंट है वो आया है -13/2 और 13/2। ठीक है, ये पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया। पीछे क्या रहेगा? सेंटर। बेटे सेंटर आप इस इक्वेशन में से देखो जरा, क्या ये ऐसे ही नहीं लिखी हुई? x माइनस एच का स्केयर y माइनस के का स्केयर, तो यहाँ पे कोई टर्म नहीं है, इसका मतलब है h और k क्या है? 0। तो सेंटर हमारे पास 0 0 है। ठीक हो गया बेटे। अच्छा, अब हमें ये तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, मिड पॉइंट भी पता चल गया, आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी पता चल गया, सेंटर भी। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने पहली बात थी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, वो आ गए। अब हमने प्रूफ करना था ये तीनों कोलिनियर हैं। तो बेटे अगर आपको याद हो हमारे पास कोलिनियर की कंडीशन क्या होती है, मैं यहाँ पर कंडीशन लिख देती हूँ। कंडीशन फॉर कोलिनियर, डिटर्मिनेंट x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास 3 पॉइंट्स आए ना, पहला दूसरा तीसरा, ये पुट करें, अगर आंसर 0 आ गया तो वो कोलिनियर है, अगर 0 ना आया तो वो कोलिनियर नहीं है। तो 1 बाय 1 पॉइंट्स पुट करते हैं। बेटा सबसे पहले सेंटर का पुट कर लो, 0 0 था। फिर मिड पॉइंट -2 और 2, फिर -13/2 13/2 और 1। इसको एक्सपैंड करते हैं बेटे, फर्स्ट रो से करते हैं। 0 इसके साथ सारी टर्म 0 हो जाएगी, -0 सबको 0 हो जाएगा। ऐसे डबल 0 मत लिखे, सिंगल लिख दें, बहुत है। आप लिखें 0 -0, इस 1 के साथ ये 4 नंबर्स आएंगे, -2 2 -13/2 और 13/2। ओके जी, डिटर्मिनेंट ओपन करते हैं। -2 मल्टीप्लाई होगा 13/2 से, फार्मूले का माइनस, और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -13/2 से। बेटे 2 और 2 कैंसिल, -13 माइनस माइनस प्लस इक्वल्स टू 0। हेंस प्रूव हो गया कि वो जो तीनों पॉइंट्स हैं वो आपस में क्या हैं? कोलिनियर है। और वो कोलिनियर है और ताकि क्योंकि वो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं। सो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बेटे क्वेश्चन नंबर 10 की अगर आप स्टेटमेंट देखो तो बहुत सिंपल सी आपके पास क्वेश्चन है। स्टेटमेंट आपको ये गिवन है कि एक नॉर्मल लाइन है, और यहाँ पे एक नॉर्मल लाइन है जो कट कर रही है सर्कल को विद द सेंटर एट दिस पॉइंट, और किस पॉइंट पे कट कर रही है? 3,5। आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है और इक्वेशन बतानी है। आई मैं आपको बताती हूँ कैसे। आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, ओके। उन्होंने कहा कि एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है, जो कि कट कर रही है किसको? सर्कल को। ओहो एक सेकेंड, इसको क्या कर रही है वो लाइन? कट कर रही है सेंटर को एट सम पॉइंट। सेंटर उन्होंने बता दिया 1,2 है और दूसरा पॉइंट बता दिया 3,5 है। वो आपसे पूछ रहे हैं कि ये जो ये नॉर्मल लाइन गुजर रही है, ठीक है, ये सर्कल को किस पॉइंट पे टच कर रही है? x, y। ये वाला पॉइंट बताएं। बेटे सेंटर को c कह दें, इसको a कह दें, और इस सर्कल की इक्वेशन लिख के बताएं। बात समझ आई? ये एक नॉर्मल लाइन है, ठीक है, नॉर्मल लाइन है, इस पॉइंट सेंटर से गुजर रही है और ए पॉइंट पे कट कर रही है। आपने ये वाला पॉइंट बताना है और आपने सर्कल की इक्वेशन लिखनी है। सबसे पहले बेटा देखो, एक्स वाई अगर मैं पॉइंट निकालना चाहूँ, पी और ए का मिड पॉइंट कौन है? सी। एज वी नो डैट सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए पी, ठीक है। तो मिड पॉइंट का आंसर क्या है? 1,2 का आंसर आएगा कैसे? एक्स में 3 ऐड करने से और y में 5 ऐड करने से। ऐसा ही है, आप इनको कंपेयर कर दो। x प्लस 3/2 1 के इक्वल है, y प्लस 5/2 2 के इक्वल है। 2 यहाँ पे चला गया, ये भी 2 ऊपर चला गया। बेटे 3 को उधर ले जाएं, -1, y को उधर ले जाएं, -1। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा ये वाला पॉइंट है ये है -1 और -1, ठीक है। उन्होंने आपसे पॉइंट पूछा था, आपने बता दिया। अच्छा, अब आपके पास जो सेकंड चीज है वो ये है कि आपने इक्वेशन लिखनी है।
आपको पता है इक्वेशन लिखने के लिए आपके पास सेंटर और रेडियस होना चाहिए। सेंटर तो ऑलरेडी गिवन है एच और के, रेडियस नहीं है बेटे। सी से पी तक का डिस्टेंस निकाल लो या सी से ए तक का डिस्टेंस निकालो, बात एक ही है। अच्छा मैं आपको एक और बात बताती हूँ, आप काम ये किया करें कि सी से ए का डिस्टेंस निकालें। उसकी वजह क्या है कि सी और ए पॉइंट गिवन है तो इसका मतलब है करेक्ट होंगे। पी पॉइंट आपने खुद फाइंड आउट किया होगा, हो सकता है उसमें एरर हो, आपने पॉइंट ही ना ठीक निकाला हो, तो फिर आपका रेडियस भी गलत हो जाएगा। तो कोशिश किया करें जो गिवन है उनमें से देखें। सो डिस्टेंस ऑफ सी ए, ठीक है, जो कि रेडियस के इक्वल होगा। अच्छा जी, इसको x1 y1, इसको x2 y2 कहती हूँ। सो 3 माइनस 1 का स्केयर, 5 माइनस 2 का स्केयर। 3 माइनस 1 2 है तो 2 का स्केयर 4, 3 का स्केयर 9, अंडर रूट 13, रेडियस भी आ गया। सो बेटे इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस h का स्केयर y माइनस k का स्केयर इज इक्वल टू r का स्केयर। तो ये बनेगा आपके पास x माइनस 1 का स्केयर y माइनस 2 का स्केयर इज इक्वल टू 13 का स्केयर। बेटे स्केयर से अंडर रूट कैंसिल, फार्मूला लगा दें। a का स्केयर b का स्केयर 2ab, a का स्केयर b का स्केयर 2ab इज इक्वल टू 13। इस साइड पर मूव कर जाएं, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर माइनस 2x माइनस 4y। बेटे देखें 4 और 1 कितना होता है 5, ठीक है, और 13 उसमें से माइनस हो गया तो 8। दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, ठीक है। सो होप सो आपको पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। आपने नॉर्मल लाइन देखी, टेंजेंट लाइन देखी, उनके दरमियान डिस्टेंस देखे। सो यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज 7.2 एंड होती है। ओके जी बेटा, अल्लाह हाफिज़।